टॉपिक जो है अगर हम उसके बारे में कहेंगे अभी आप बताइए तो शायद ही कोई बच्चा बता पाएगा। पूछे? लगता है किसी को कोई बता पाएगा? हाथ खड़ा करें जो बता सकते हैं। पौधे में फूल आते हैं जी। पौधे फूल वाले होते हैं, बिना फूल वाले होते हैं। तो फूल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? अब बताओ। नहीं पता है? नहीं पता, लेकिन अब पता लग जाएगा। तो आज बात करेंगे फूल के भाग। फूल के भाग। अब सबसे पहले कोई एक फूल बना लेते हैं। हो गया फूल? ठीक। अब फूल में आपने ये देखा होगा कि नीचे की तरफ इस तरह की हरी हरी सी संरचना होती है हरी हरी सी, और उसमें फिर ऐसे गोल करके ये डंडी होती है ये इस तरह की होती है नीचे पे। ये जो होते हैं ये होते हैं बाह्य दल। क्या होते हैं ये? बाह्य दल। बाह्य मीन्स बाहर की तरफ, बाह्य दल। ये क्या करते हैं? ये जो भाग होता है ये पौधे की फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है? क्योंकि फूल खिला हुआ होता है उसके नीचे वो हरी हरी रह जाती है बाद में, तो वो ही है ये बाह्य दल। अभी यहाँ कोई फूल नहीं होगा स्कूल में, ये तो फिर दिखाते हैं उसमें बाह्य दल क्या होता है। कल फूल को दिखाते हुए समझा देंगे। ठीक? तो अगर आपने जैसे 10 बजिया का भी फूल देखा है वो इस तरह का होता है और उसमें नीचे की तरफ इस तरह से हरी हरी होती है जी। तो वो जो हरे वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल। बाह्य मीन्स बाहर की तरफ, दल पंखुड़ियां। तो ये बाह्य दल होता है। ये क्या कर रहा है? फूल के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। दूसरा, ये फूल की होती है पंखुड़ियां। फूल की पंखुड़ियों को कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल या फिर पंखुड़ी। अब देखिए, समझिए इसको कि इसे बाह्य दल क्यों कहा गया है। क्योंकि ये दल यानी पंखुड़ी के बाहर की तरफ है। बाहर फूल अंदर और उसके बाहर की तरफ है ये हरी हरी पत्तियां टाइप की। तो ये हो गई बाह्य दल, और दल को क्या कहते हैं? पंखुड़ी। अब इसके फूल के बिल्कुल बीचों बीच में एक लंबी सी संरचना होती है और ऊपर पर वो कुछ होती है कीप के जैसी। कीप होती है ऐसे करके जी। तो कीप के जैसी एक संरचना होती है, इसे कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर सिर्फ एक ही होती है। फूल में कितनी होगी ये संरचना? एक। कितनी होगी? एक। इतना समझ में आया? अब ये जो एक लंबी सी संरचना होती है जो कि ऊपर पे किसकी तरह होती है? कीप के जैसी। कीप कैसे होती है? ये लंबी सी और ऊपर पे इस तरह की तो होती है जी। तो ये भी ऐसे ही होता है इस तरह का। ठीक है? कीप जैसी संरचना जो होती है बीच में एक लंबी सी, तो उसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर। अब इसके बाद कई इस तरह की भी संरचनाएं होती हैं। इस तरह की फूल पे होती है। सेमल देखा? सेमल का फूल तो उसमें देखा है बीच में ये होते हैं जिसे आप क्या बोलते हो? राजा रानी वगैरह कुछ बोलते हो शायद, है ना? ये तो ये था स्त्री केसर। और इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं ये भी लंबी होती है लेकिन ऊपर से कीप जैसी नहीं होती है, हल्की सी चपटी और पतली सी होती है। इन्हें कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर।
ठीक है। तो ये फूल के भाग हो गए। कितने भाग हैं फूल के? फूल के प्रमुख भाग कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? अब देखो, फूल में हम नीचे की तरफ से शुरुआत करते हैं। ये तो फूल की डंडी होती है जी। फूल की डंडी के पास ही जो ऊपर की तरफ हरी हरी सी संरचनाएं होती हैं, ये हरे रंग की होती हैं। ये बाकी फूल की जो पंखुड़ियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर रही होती हैं, जो और दूसरे अंग हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन बाहर की तरफ होती हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं बाहें। और पंखुड़ियों को दल कहते हैं। दल के बाहर की तरफ होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं बाह्य। सबसे नीचे की तरफ सबसे बाहर क्या हो गया? बाह्य दल। अब इसके बाह्य दल के अंदर से आएगा फूल। ठीक है, बाह्य दल के अंदर से क्या आएगा? फूल। ये पूरा ही फूल होगा। बाह्य दल के अंदर आएगी ये पंखुड़ियां। ठीक है, जैसे गुलाब की एक एक पंखुड़ी तोड़ते हो आप, ये हो गई पंखुड़ी। पंखुड़ी को और क्या कहते हैं? बीच में एक लंबी सी संरचना होती है जो कि ऊपर से कीप जैसी होती है, उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और कुछ और लंबी लंबी संरचनाएं होती है जो कि एक से ज्यादा होती हैं और ऊपर से थोड़ी सी लंबी, इस तरीके से लंबी सी भी होती हैं। इस तरह की संरचनाओं को क्या कहते हैं? केसर। अब बताओ, फूल का वो कौन सा भाग है जो कि लंबा और ऊपर से कीप नुमा होता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर एक फूल में कितने होते हैं? एक। और वो लंबी संरचनाएं जो कि संख्या में एक से ज्यादा होती है और ऊपर से कुछ चपटी सी होती है, ऊपर से कुछ फूली हुई सी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? फूल की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां नहीं, पंखुड़ियां, जो कि रंग बिरंगी होती हैं, हमेशा रंग बिरंगी होंगी। रंग किसी न किसी रंग की जरूर होंगी, यानी रंगीन होंगी। रंगीन होंगी। किसी में कोई फूल जैसे लाल होता है तो उसमें लाल रंग की होंगी, पीला होता है पीले रंग की होंगी, कुछ फूल नीले भी होते हैं तो नीले रंग की होंगी, गुलाबी हो सकती है, सफेद हो सकती है, यानी कोई ना कोई रंग जरूर होता है। वो रंगीन भाग को, फूल के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? फूल का रंगीन भाग क्या होता है? पंखुड़ी। क्या होती है? और पंखुड़ी को और बाकी फूल के सभी भागों को जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहर की तरफ हरे रंग की संरचना होती है, क्या कहते हैं? बाह्य दल। पंखुड़ी को और क्या कहते हैं? दल। अब देखो, जल्दी जल्दी फूल के प्रमुख भाग बताए जाएंगे। एक एक पॉइंट बोल दो। आप किस तरह से बोल रहे हैं? फूल के प्रमुख भाग कितने हैं? चार। ठीक है, गुड। फूल के सबसे बाहर की तरफ, नीचे की तरफ जो संरचनाएं होती हैं जो कि बाकी सभी भागों को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य दल। बाहर से, बाहर का मतलब ही होता है बाह्य। बेटा, बाह्य मतलब ही कहीं पे आ रहा है, इसका मतलब ही होता है बाहर, यानी बाहर की तरफ। बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल के ऊपर की तरफ जो रंगीन संरचना होती है, किसी न किसी रंग की होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पंखुड़ियां। और क्या कहते हैं? दल कहते हैं। वेरी गुड। फूल के बिल्कुल बीचों बीच में एक लंबी सी संरचना होती है जो कि ऊपर से कीप जैसी होती है, उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर की संख्या कितनी होती है? एक। लंबी सी ट्यूब जैसी संरचनाएं और ऊपर पर कुछ फूली हुई सी संरचनाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, तो फूल के प्रमुख भाग कितने हो गए? चार भाग हो गए प्रमुख। स्त्री केसर, पुंकेसर, दल, बाह्य दल। ऊपर की तरफ से शुरू करें तो सबसे पहले बीच का भाग स्त्री केसर, उसके जिसकी संख्या एक होती है, फिर उसके बाद पुंकेसर जिनकी संख्या एक से ज्यादा होगी, उसके बाद होती है पंखुड़ी या फिर दल, और सबसे नीचे और सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? बाहर की तरफ बाह्य दल। ठीक है।